नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश श्रीवास्तव गवर्नमेंट टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। आइए भारत सरकार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति की प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालें। प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रधानमंत्री ने गुजरात में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पहले सस्ते राशन की योजनाओं का विस्तार होता रहा है और बजट बढ़ता रहा, लेकिन भुखमरी और कुपोषण उस अनुपात में कम नहीं हुए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू होने के बाद लाभार्थियों को पहले की तुलना में लगभग 2 गुना राशन मिल रहा है। महामारी के दौरान 80 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा है और इस पर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। उन्होंने आगे कहा कि सदी की सबसे बड़ी आपदा आने के बावजूद भी कोई भी नागरिक भूखा नहीं रहा। आज गरीबों के सशक्तिकरण का सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे खिलाड़ियों का नया आत्मविश्वास नए भारत की पहचान बन रहा है। देश 50 करोड़ के टीकाकरण की उपलब्धि की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव पर आइए हम राष्ट्र निर्माण की नई प्रेरणा को जगाने का पवित्र संकल्प लें। हमारे पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो 2020 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और यही महत्वपूर्ण है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय DULB को ड्रोन के उपयोग की अनुमति दी। अमृत शहरों के विकास में मदद देने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से पहली बार गुजरात और पश्चिम बंगाल के किसानों द्वारा उगाए गए ड्रैगन फ्रूट का निर्यात लंदन, यूनाइटेड किंगडम और बहरीन में किया गया। एपिडा द्वारा ड्रैगन फ्रूट निर्यात को अन्य यूरोपीय देशों को भी करने की कोशिश की जा रही है, जिससे किसानों को उनके उत्पाद के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके। प्रधानमंत्री ने जुलाई 2020 में आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम को भारत को उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने हेतु फलों की खेती करने के लिए कच्छ के किसानों को बधाई दी थी। प्रधानमंत्री का सपना तब साकार हो गया जब ब्रिटेन और बहरीन को फल निर्यात किया जाने लगा। रक्षा मंत्रालय से रक्षा सचिव ने 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर इंडियन IDC 2021.MOD.gov.in वेबसाइट का शुभारंभ किया। यह वेबसाइट दुनिया भर के भारतीयों को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए जोड़ने वाला मंच है। इस वेबसाइट से समारोह से जुड़ी सभी गतिविधियों की जानकारी देने के लिए की गई है। लाल किले पर मुख्य घटना की लाइव स्ट्रीम VR 360 डिग्री पर लाइव शूटिंग दी जाएगी। अन्य प्रमुख विशेषताओं में विशेष IDC रेडियो गैलरी, इंटरएक्टिव फिल्टर, ई-बुक्स और ब्लॉग भी शामिल होगी। विधि एवं न्याय मंत्रालय से श्री किरेन रिजिजू संघाई सहयोग संगठन के न्याय मंत्रियों की 8वीं बैठक में भाग लेंगे। विद्युत मंत्रालय से 7 जुलाई को बिजली की मांग अब तक की सर्वाधिक दर्ज की गई। औसत ऊर्जा उपभोग और वर्ष दर वर्ष उल्लेखनीय वृद्धि। सौर एवं पवन ऊर्जा के उत्पादन में भी वर्ष दर वर्ष वृद्धि हुई। जुलाई 2021 के लिए प्रणाली संचालन की मुख्य विशेषता जारी की गई। सतलुज JNV पावर स्टेशन ने 1 महीने में सबसे अधिक बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया। नापता झागरी ने 1216.565 मिलियन यूनिट बिजली पैदा की। रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन ने 365.9057 मिलियन यूनिट बिजली पैदा की। सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय से श्री नितिन गडकरी ने मोटर वाहन निर्माण से मुलाकात की और फ्लैक्स ईंधन चालित मोटर वाहनों के शीघ्र निर्माण पर जोर दिया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने परियोजना निगरानी यूनिट पीएमयू के नए सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हमें सरकारी पदाधिकारियों के साथ मिलकर काम करने के लिए युवा और तेज दिमाग की जरूरत है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय से ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु का स्वदेश वापसी पर भव्य स्वागत। पीवी सिंधु भारत की प्रतीक है, प्रेरणा और देश के लिए खेलने का सपना देखने वाले सभी भारतीयों के लिए आदर्श है। श्री ठाकुर ने कहा कि पीवी सिंधु भारत की सर्वश्रेष्ठ ओलंपियन में से एक है। खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पैरालंपिक थीम गीत कर दे कमाल तू जारी किया। अगर आप सपना देख सकते हैं तो आप सपना साकार भी कर सकते हैं। श्री अनुराग सिंह ठाकुर। गीत कर दे कमाल तू को दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी संजीव सिंह ने लिखा और गाया है। इस बार रिकॉर्ड 54 पैरा एथलीट 9 विभिन्न खेलों में हिस्सा लेंगे। नीति आयोग। विद्युत वितरण सेक्टर पर नीति आयोग और आरएमआई ने रिपोर्ट जारी की। नीति आयोग ने आज एक रिपोर्ट जारी की है जिससे ऐसे सुधारों के बारे में बताया गया जो देश के विद्युत वितरण सेक्टर को बदल देगा। यह रिपोर्ट इस बिजली वितरण क्षेत्र संबंधी नीति निर्माण में सुधार लाने की पहल है। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए गवर्नमेंट टॉक्स में।